बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के हालात, मुशाहिदात और वाक़यात की पेश नज़र आप लोगों का होस्ट अमीर खान मौजूद है एक और स्पेशल एपिसोड लेकर। ख़वातीन व हज़रात, आज हम जिस हस्ती की बारगाह में ट्रिब्यूट पेश करने के लिए अपना यह स्पेशल एपिसोड पेश कर रहे हैं, उन हस्ती के बारे में हम क्या बयान करें। हमारी ज़बानें और कलम बहुत छोटे हैं और उनका जिक्र बहुत बुलंद है। सदियों से उनका जिक्र चला आ रहा है, मगर आज तक दुनिया में वो कलम ही नहीं बना जो कि उनके बारे में मुकम्मल तारीफ बयां कर सके। वो हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात, वो ज़ात पाक है जिसके बारे में इस दुनिया के पैगम्बर कायनात ख़त्मुल मुरसलीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाना फरमाते हैं कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। जिनके बारे में पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया, तो आप लोग उनकी हस्ती के बारे में जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जिक्र और उनका मर्तबा और अकीदत किस कदर अल्लाह पाक ने बुलंद रखा है। कुल जहां से अफजल है घराना हुसैन का, कुल जहां से अफजल है घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का। नाज़रीन कराम, जब कूफे वालों की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन को खतूत भेजे गए और करबला वालों पर यजीदी फ़ौज की तरफ से जुल्म सतम की कोई इंतहा ना रही, तो कूफे वालों ने हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में खतूत भेजे, जिसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने अपने लश्कर के हमरा तकरीबन कमो पे 70 अफराद, जिसमें बुजुर्ग, बूढ़े और ख़वातीन भी शामिल थी, उनके ख़ानदान के लोग, जिनके हमरा तकरीबन 9 ज़िल हज को हज से एक दिन पहले जो है वो सफ़र करबला की तरफ जो है वो गमजन हुए और तकरीबन 2 मुहर्रम को वो पहुंचे कूफा से 70 किलोमीटर के फासले पर, जहां उन्होंने अपने खैमा जन किए और जो है वो खैमे लगाकर अपना उस इलाके में पड़ाव किया। बस हज़रत इमाम हुसैन के काफिले का कूफा के करीब पहुंचना था कि यजीदी लश्कर, और यजीद तक जब उसकी खबर पहुंचती है तो यजीद जुल्म जबर का कोई भी पहाड़ तोड़ने से गुरेज नहीं करता और हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान वालों पर पहले दिन से ही पानी और खुराक की किल्लत जो है वो पैदा कर दी जाती है। पहले मुहर्रम के बाद से 10 मुहर्रम तक हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान वाले बड़ी पेशा ख़ानदानी के साथ उस शैतान यजीद का जो है वो और उसके लश्कर का जो है वो शीशा पिघलाई दीवार की तरह जो है वो मुकाबला करते हैं, और एक के बाद एक उस ख़ानदान में जो है जामे शहादत नोश की जाती है, जिनमें अगर सफ़े अव्वल में जिक्र किया जाए तो जिनमें 6 माह के हज़रत अली असगर से लेकर हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम, हज़रत अली अब्बास और क्या क्या नाम आपके सामने गिनवाए जाएं इस ख़ानदान की शुजाअत के, जो कि सिर्फ एक तरफ तो 70 के करीब जो है अफराद का काफिला और दूसरे साइड हज़ारों की लश्कर की फ़ौज का मुकाबला करते हैं, मगर फिर भी ये इनमें हज़रत अली का खून मौजूद है, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत दिखाई देती है। एक के बाद एक शहादत हज़रत इमाम हुसैन जो है वो उठाते जाते हैं, मगर उनके ज़बां पर जो है वो एक भी जुमला शुकन का नहीं आता, और 10 मुहर्रम की सुबह तिलावत कुरान करते करते हज़रत इमाम हुसैन जो है वो भी अपना सर जो है वो जामे शहादत में पेश कर देते हैं। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, आबरू दीन हक की बचा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। हज़रत इमाम हुसैन बहुत शुजाअत, दुलेरी और बहादुरी से लड़ते हुए, तिलावत कुरान करते हुए जो है इस दुनिया से जो है वो पर्दा फरमा गए, और उनके जाने के बाद इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला के बाद उन्होंने इस्लाम में एक नई रूह फूंक दी, और इस दुनिया और रहती दुनिया तक जो है हज़रत इमाम हुसैन इस दुनिया पर, दीन इस्लाम पर एक एहसान कर गए, जो कि ये दीन, ये कौम और ये मज़हब कभी भी जो है उनकी इस खिदमत को नज़रअंदाज और फरामोश नहीं कर सकता। बात यही ख़त्म नहीं होती। अगर यजीद सिर्फ हुकूमत का ही प्यासा था तो हज़रत इमाम हुसैन का सर मिल जाने के बाद उसके कलेजी की आग ठंडी हो जानी थी, मगर नहीं, यजीद यहाँ तक नहीं माना। उस पलीत ने हज़रत इमाम हुसैन की सर की बेहुरमती की, और हज़रत इमाम हुसैन के बाद उनकी जो घरेलू ख़वातीन थी, नबीज़ादियाँ थी, हज़रत बीबी ज़ैनब से लेकर जितनी भी जो ख़वातीन थी उन सब की इज़्ज़त पामाल की गई, उनके दुपट्टे छीने गए, उन्हें घोड़ों के साथ रस्सियों से जकड़ के बांधा गया और यजीद के दरबार में लाया गया, और हज़रत इमाम हुसैन के
सर मुबारक की बेहुरमती की गई, उसे नेज़े से टाँका गया। हज़रत बीबी ज़ैनब और उनके साथ ख़वातीन जो मौजूद थी, उन लोगों को जब यजीद के दरबार में पेश किया गया तो उस वक्त यजीद शराब की नशे में चूर, गूंजता चीखता चिल्लाता हुआ जो है ये कह रहा था कि आज किसकी तारीख में फ़तह हुई है, और अगर आज मेरे नाना दादा जिंदा होते तो देखते कि मैंने उनका किस तरह बदला जो है वो पूरा किया, और आज मेरी जो है वो फ़तह हुई। और शराब के नशे में चूर रक्स करता हुआ यजीद जो है हज़रत बीबी ज़ैनब से मुकालमा करता है। तो तारीख हमेशा इस बात की शाहिद रहेगी कि बीबी ज़ैनब ने यजीद के मुंह पे उस वक्त जो खिताब किया और जो तमाचा उसके मुंह पे जोरदार तमाचा जो दे मारा, उसकी गूंज आज तक और रहती दुनिया तक तारीख इस्लाम पर जो है वो गूंजती रहेगी, सुनाई जाती रहेगी। बीबी ज़ैनब के तारीखी अल्फाज मौजूद हैं कि उसी दौरान जो है वहाँ मिंबर से अजान होने की आवाज़ आती है, और जब अजान अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक पहुँचती है तो उस वक्त बीबी ज़ैनब के तारीखी अल्फाज ये थे कि बीबी ज़ैनब ने कहा, देख यजीद, इस वक्त ये बता कि तेरे नाने या दादे का नाम मौजूद है अजान में या मेरे नाना का नाम मौजूद है अजान में। तारीख बताती है कि उस वक्त यजीद बहुत पेशमा होता है और ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता है, ड्रामाई अंदाज में जो है वो रोना शुरू कर देता है, मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। और यजीद के जो ये ज़ुल्म और सितम जो है वो यहाँ ही ख़त्म नहीं होते, उसके बाद वो काबा पर और मक्का मदीना पर जो है वो हमला कराता है। 3 दिन तक उसके घोड़े मस्जिद नबी में बांधे जाते हैं। 3 दिन तक वहाँ की फ़ौजों को तमाम इख्तियारात दे दिए जाते हैं कि जिसका जो दिल करे वो जो है उसको खुली छूट और आज़ादी है। जिसके बाद काबे के गिलाफ को आग लगाई जाती है, काबे पर पथराव किया जाता है और मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े बंधे रहे, जिसकी वजह से वो नजस करते रहे और मस्जिद नबी की जो हुर्मत है वो पामाल की जाती रही। यजीद के शबो रोज़ जबरो सितम ढहाने के बाद वो भी ज़्यादा अरसे सल्तनत पे कायम ना रख सका और बहुत जल्द ही जहन्नुम वासिल हुआ, जिसके बाद उसके बेटे ने भी जो है इस तख्त ताजी से तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे, जिस तख्त और हुकूमत के नीचे हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान वालों का खून शामिल था। जिसके बाद उसके बेटे ने भी जो है इस तख्त ताजी को लात मार दी। हम आज के एपिसोड में हज़रत इमाम हुसैन को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए अपने यंग जो है वो मनकबत ख्वां अली मोहम्मद नादिर फ्रॉम पाकिस्तान, उनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में, और वो अभी हमारे सामने शो में आपको जो है वो हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में जो है वो मनकबत पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद नादिर। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। कई वो बला नसीब सजाना, नसीब हो फिर लौट कर वहाँ से नाना, नसीब हो जैसा मिला नसीब से उम्मुल बनीन को, जैसा मिला नसीब से उम्मुल बनीन को, अब क्या किसी को ऐसा घराना
مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو دیوار ٹھوکریں در در کی کب تلا دیوار ٹھوکریں در در کی کب تلا اب مستقل نجف میں ٹھکانا نصیب ہو کربو بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب